आपने काम क्या किया है। बड़े बड़े वादे हैं कि हमने कोरोना में काम किया है, हमने अनाज लोगों को बांटा है, हमने पानी की सुविधा, हमने सड़कों की सुविधा। अरे ज़मीन पर तो बताओ कि तुमने किया क्या है। बरेली शहर 124 विधानसभा से आजाद समाज पार्टी कांशीराम की प्रत्याशी राफिया शबनम ने बेबाक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि जनता के ही पैसे को देकर अपने बड़े बड़े फोटो चिपकाकर कौन सा एहसान किया है। बरेली की जनता से उन्होंने वादा किया, जो कुछ मेरा होगा वह जनता का होगा। मैं यह दिखा दूंगी कि एक विधायक अपने दम पर क्या क्या कर सकता है। आइए सुनते हैं उन्हें की ज़बानी बुलंद भारत के परवेज कलाम और संतोष यादव के साथ बातचीत के कुछ अंश। हमें आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी राफिया शबनम जी के कार्यालय, चुनाव कार्यालय पर, और हम उनसे पूछेंगे चुनाव के उपलक्ष्य में कुछ सवाल। राफिया शबनम जी आज़ाद समाज पार्टी की 124 शहर विधानसभा की प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में डट कर लगी हैं। इसलिए उनसे कुछ सवाल कि उनके विधायक बनने के बाद उनके कार्यकाल में समाज के लिए क्या कार्य किए जाएंगे। ने पूछा कि काम क्या किए जाएंगे, तो जो शहर विधानसभा है, जो शहर में लगती है और जो एरिया इंटीरियर में है, अगर आप उनको देखें तो मेरा बड़ा सवाल उन विधायकों से है जो आज तक रहे हैं। आपने काम क्या किया है। बड़े बड़े वादे हैं कि हमने कोरोना में काम किया है, हमने अनाज लोगों को बांटा है, हमने पानी की सुविधा, हमने सड़कों की सुविधा। अरे ज़मीन पर तो बताओ कि तुमने किया क्या है। विधायक बनने के बाद 5 साल में ही विधायकों की संपत्ति 8 से 10 गुनी हो जाती है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि अगर कोई आज 20 लाख का पर्चा भर रहा है और अगर अगले 5 साल में जब भरेगा ना तो वो 20 करोड़ और उसके अगले साल में वो 200 करोड़ का पर्चा भरता है, तो इससे ये पता चलता है कि एक विधायक को मिलता क्या क्या है। और अगर ये सब कुछ मिलता है और अगर मुझे ये सब कुछ मिलता है तो मेरा वादा है अपने शहरवासियों से, शहर विधानसभा के लोगों से, कि जो कुछ मेरा होगा वो जनता का होगा। और विकास किसे कहते हैं ये हम भारतीय जनता पार्टी को भी बताएंगे और जो सरकारें सत्ता में रही हैं हम उन्हें भी बताएंगे कि एक विधायक अपने दम पर क्या क्या कर सकता है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो भी काम ज़रूरी हैं, जो ज्वलंत सवाल हैं, सड़कों का सवाल है, पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, ये सब कुछ तो है ही है। साथ में जो रोज़गार है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने गेहूं दिया, हमने अनाज दिया, वो सिर्फ मार्च तक देगी जब तक इलेक्शन है, ये सब जानते हैं। और बड़े बड़े थैलों पर फ़ोटो छाप कर जो दिया है कि गेहूं चावल हम ये सब कुछ दे रहे हैं, तो आप एहसान नहीं कर रहे किसी पे, आप दान नहीं दे रहे। ये हमारा ही पैसा है जो पलटकर आप जनता को दे रहे हैं और आपने जनता को गुमराह किया कि हमने गेहूं फ्री में दिया है। तो आपने फ्री में कुछ भी नहीं दिया, आपने बदले में जनता से जो टैक्स लेते हैं, जो हम लोग देते हैं, उसी को आपने दिया है और प्रचार आपने अपना फ़ोटो लगा कर किया है। तो ये राजनीति है, ये ज़मीन की जो हकीकत है वो नहीं है। ये ज़मीन पर कुछ और है और राजनीति कुछ और है। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कि 5 साल में विधायकों की संपत्ति 8 से 10 गुना हो जाती है और हमारी केंद्र सरकार कहती है कि विदेशों से काला धन आएगा। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, काला धन विदेशों में है या अपने ही देश में है? नहीं, क्या देश से गया था काला धन जो विदेशों में है? पहले तो ये सवाल है ना। ना, अब जब विधायकों की संपत्ति 8 से 10 गुना हो जाती है, क्या विधायकों की जो सैलरी होती है वो इतनी होती है कि उनकी संपत्ति 8 से 10 गुना हो सकती है? नहीं, ये उनकी संपत्ति कैसे होती है, मैं वही तो पूछना चाहती हूँ कि एक विधायक की संपत्ति जो ट्रिपल हो जाती है और 4 टाइम्स और बढ़ जाती है, तो वो कहाँ से आती है? तो काला धन तो विधायकों के पास होगा ना। यानी काला धन अपने देश में ही है। बिल्कुल, अपने देश में तो है ही, तो विदेशों से मंगाने की क्या ज़रूरत है। Subscribe now and press the bell icon.